दीपावली के बाद ही छठ महापर्व का आगाज हो जाता है और आज दीपावली के बाद की सुबह है, यानी कल दीपावली था और आज से छठ महापर्व की तैयारियां शुरू हो गई है। फिलहाल हम मौजूद हैं राजधानी रांची के एक बटन तालाब के पास और ये बटन तालाब की स्थिति आप देख सकते हैं कि जो पानी है इसका वो कितना दूषित हो गया है। हालांकि नगर निगम की टीम है वो लगी हुई है, साफ सफाई कर रही है। नगर निगम के तरफ से जो निर्देश हैं वो भी दे दिए गए हैं कि सफाई जो है हर तालाब में बारीकी से हो जानी चाहिए। लेकिन ये क्या गंदगी के जिम्मेवार ये तालाबों में जो गंदगी का अंबार लगता है, क्या इसके जिम्मेवार हम नहीं हैं? तो ये एक बड़ा सवाल बनता है। हालांकि फिलहाल दिखा रहे हैं छठ घाट के तालाबों की सफाई को, तो सफाई मात्र 2 दिन का समय बचा है। इस 2 दिनों में क्या सफाई पूरी हो जाएगी? देखिए, हम लोग का तो पूरी कोशिश है कि इसको सफाई पूरा कर दिया जाए। कल हम लोग के भी 20-30 स्टाफ लगेंगे, लेबर लगेंगे और नगर निगम के भी 20-30 लेबर लगेंगे। लेकिन क्या है कि देखिए, यहाँ हम लोग जितनी सफाई करते हैं वो उससे पर्याप्त नहीं है। जैसे अगर पब्लिक इस पे ध्यान दे, पब्लिक जैसे इसमें जो विसर्जन के सामग्रियाँ जैसे फेंकते हैं, ये सब देखिए आप, ये सब फेंकते हैं ज़मीन में, वो जाता है वो ज़मीन के अंदर, और छठवर्ती लोग जो करती हैं उससे पैर में लगता है, ब्लड भी आ जाता है, बहुत से लोगों को परेशानी होती है। तो कृपया करके उसको उसमें ज़मीन में ठेकाए और अलग से रख दें। लेकिन अगर बोलिएगा तो वो बात दूसरी हो जाती है, इसलिए हम लोग भी बोलना छोड़ दिए हैं। लेकिन इस चीज़ को विशेष ध्यान देना चाहिए। जी बिल्कुल। तो श्रद्धालु और उनके परिजन जब यहाँ छठ पूजा के लिए आते हैं तो थोड़ी सी परेशानी होती है, क्योंकि इतना दूषित हो जाता है। हालांकि सफाई किया जाता है, साफ सफाई की पूरी व्यवस्थाएं रहती हैं, लेकिन तालाब में कई जो विसर्जन की सामग्रियां हैं उससे समस्याएं होती हैं। पानी आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो काला पड़ चुका है। तो क्या कुछ प्रयोग किया जाता है पानी को साफ करने के लिए? कुछ ब्लीचिंग पाउडर? इसमें ब्लीचिंग पाउडर वगैरह, चूना वगैरह डाला जाता है इसमें सफाई करने के लिए। उसको देकर पूरा छाना जाता है ना। और गंदगी का जिम्मेवारी तो हम लोग भी है, केवल नगर निगम या प्रशासन के बदौलत तालाब सफाई नहीं रह सकती है। उसके लिए हम लोग हर नागरिक को जिम्मेवारी निभाना पड़ेगा, सफाई के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तभी तालाब सफाई रह सकती है। बिल्कुल। तो यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या अधिक होती है। अच्छा, कितने श्रद्धालु यहाँ पर छठ पूजा करते हैं लगभग? यहाँ कम से कम 30 से 40 हजार लोग आते ही हैं। हाँ। यहाँ पे, क्योंकि आसपास में केवल एक ही तालाब है यहाँ पे डोरंडा में। तो ये डोरंडा स्थित ये एकमात्र तालाब है बटन तालाब, और बटन तालाब में 30 से 40 हजार श्रद्धालुओं की संख्या होती है। खचाखच भरा हुआ होता है और साफ सफाई जो है वो पूर्व से की जा रही है। हम देख सकते हैं कि कुछ लोग विसर्जन के लिए यहाँ पर आए हैं। अगर उन्हें यह बताया गया कि यहाँ पर आप अपने पूजन सामग्री को यहाँ पर डालें, तो उन्होंने ये कहा कि नहीं, हम पानी में ही डालेंगे। तो कहीं ना कहीं जो एक आम नागरिक है या हम और आप भी इसके जिम्मेवार हैं, और तालाबों की साफ सफाई की जिम्मेवारी सिर्फ नगर निगम की ही नहीं, ये हमारी भी है। और हम साफ सफाई पर ध्यान दें। जब तक हम इस साफ सफाई पर ध्यान नहीं देते हैं, छठ घाटों की सफाई भी चल रही है, आप विसर्जन के लिए आए हैं, क्या कहेंगे? इस दूषित जो तालाब होते जा रहे हैं इसके लिए क्या कहेंगे? किस तरह से हम और आप या नगर निगम या सरकार प्रशासन किस तरह से ध्यान दें? दोनों को ही ध्यान देना होगा मैम। सब बात है। जहाँ तक नगर निगम का सवाल है, हाँ, वो लोग उन लोगों को भी अपने हिसाब से, मीन बेसिकली व्हाट दे हैव टू डू इज दे हैव टू बी प्रोएक्टिव इन टर्म्स ऑफ इंश्योरिंग दैट दे आर क्लीनिंग इट अप। पब्लिक को डूज एंड डोंट्स को पहले ही बता देना चाहिए, क्योंकि जहाँ तक मैं समझता हूँ श्रद्धा अपनी जगह है, वो मैं एकदम मानता हूँ। लेकिन ये कहना कि आप विसर्जन नहीं कर सकते हैं, ये नहीं कर सकते हैं, वो गलत होगा। क्योंकि श्रद्धा आप बेसिकली इट्स अ विन विन सिचुएशन विच एवरीबॉडी विल हैव टू डू इट, राइट? अभी जैसे मैं खुद विसर्जन करने के लिए आया हूँ, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मिट्टी की मूर्ति है, मिट्टी पानी में गल जाएगी। पहली बात, ये सब चीजें, प्लास्टिक हो गया, जैसे आप खुद देख सकते हैं, प्लास्टिक हो गया, कांच हो गया, जैसे मैं देख रहा हूँ फोटोज भी डाले हुए हैं, कांच हो गया, ये सब चीजें नहीं डालनी चाहिए। ऐसी चीजें डालो जो पानी में घुल मिल जाए। उस हिसाब से आप प्रदूषण भी नहीं कर रहे हैं। मतलब आप तो खुद देख सकते हैं, अभी हम लोग श्रद्धा की बात कर रहे हैं, वहाँ विस्की की बोतल पड़ी हुई है फेंकी हुई साफ कचड़े में। अभी श्रद्धा और विस्की का कौन सा सवाल हो गया? तो उस हिसाब से देखिएगा, प्लास्टिक है इतना सारा। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, और ये सब चीजें श्रद्धा के लिए नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो साफ सफाई जरूरी है।
खाली छठ पूजा के पहले जरूरी नहीं है, ये चाहिए कि नियमित प्रशासन ध्यान दे इस बारे में। और अभी आप खुद देख सकते हैं वहां पे कपड़े धुल रहे हैं, ठीक है, हम लोग यहाँ श्रद्धा की बात कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी तो वॉशिंग पाउडर का इस्तेमाल हो ही रहा है ना, और पानी तो एक ही है, तालाब एक ही है। तो नियमित साफ सफाई हो और नगर निगम ध्यान दे हर एक चीज पे, वो मैटर करता है। खाली छठ पूजा के लिए नहीं, हम लोग खुद बात करते हैं, खाली छठ पूजा के लिए नहीं, पानी है, ये प्राकृतिक रिसोर्स है, तो ऑब्वियसली आपको ध्यान देना पड़ेगा और कुछ नहीं है। और हाँ, पब्लिक भी ध्यान दे, जो जहां कहीं पे भी आप लोग बेसिकली रूल सेटअप करना चाहिए डूज एंड डोंट्स का, कि ये विसर्जन कर सकते हैं, प्लास्टिक को नहीं डुबाया जाए, कांच को मत फेंकिए, फोटोज को मत फेंकिए, ऐसी चीजें डालिए। अगर आप मिट्टी डाल रहे हैं पानी में तो समझ में आता है, मिट्टी की मूर्ति है, गल जाएगी पानी में, वो समझ में आता है। लेकिन आप प्लास्टिक भी फेंके जा रहे हैं और फिर ये भी नहीं सोच रहे हैं कि क्या होगा, छठ पूजा हम ही लोगों को करनी है, अगले साल हम ही लोगों को करनी है। बिल्कुल। सही बात है, वो तो इन्हीं चीजों को ध्यान रखना चाहिए और कुछ नहीं। बहुत ही अनुभवी और समझदार व्यक्ति थे कि व्हाट आई हैव टू डू और व्हाट आई हैव नॉट टू डू, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इसके लिए एक जारी दिशा निर्देश होने चाहिए कि तालाब में हम क्या डालें और क्या नहीं डालें। इस आस्था के महापर्व छठ को लेकर के ही सिर्फ सफाई नहीं होना चाहिए, हमें हमारे ये नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं, हमारे जो प्राकृतिक चीजें हैं, उसे बचा करके उससे संरक्षण किया जाए और जो साल में है 3 से 4 बार इसकी सफाई होनी चाहिए। इसके लिए नगर निगम तो जिम्मेवार है, नगर निगम की जिम्मेवारी है, लेकिन ये हमारी और आपकी भी जिम्मेवारी बनती है। हम दिखाते रहेंगे और भी छठ घाट के अन्य तालाबों को किस तरह से सफाई हो रही है, सफाई अभियान को दिखाएंगे अपने सहयोगी प्रदीप सिन्हा के साथ। मैं रुचि शर्मा, कशिश न्यूज, रांची। पटना में छठ घाटों की तैयारी जिस तरह चल रही है और समय बहुत ही कम बचा हुआ है, पटना के कमिश्नर कुमार रवि जी हमारे साथ हैं। सर, आपने जिलाधिकारी के रूप में बतौर यहाँ पे काम किया, पानी थोड़ी बढ़ी हुई थी, सर क्या कुछ? पानी में घटोतरी हुई है, जिसके कारण कई सारे घाट जो है उस पर काम तेजी से चल रहा है, उसको तैयार किया जा रहा है। फिर भी लेकिन पूर्व वर्ष के मुकाबले अभी पानी ज्यादा है, तो बहुत जगह बहुत सारे घाटों पर जो जितने घाट तैयार बड़े घाट बनते थे उसके मुकाबले थोड़े कम निकल रहे हैं। इसमें कई जगहों पर जब कम निकलेंगे तो लोगों को अपना कृत्रिम रूप से पार्कों में तालाब बना करके और जो वहाँ स्थानीय तालाब है उस पर छठ करने की आवश्यकता भी कुछ जगहों पर पड़ेगी। फाइनल सूची सर कब तक हो जाएगी, कितने घाट? ये अभी अगले 2 दिन में ये सारी स्थिति क्लियर हो जाएगी और उसके बाद हम लोग और उसकी जानकारी सभी लोगों को देंगे। ज्यादा से ज्यादा अस्थायी घाट नहीं बनाए जाएंगे सर, ऐसा कुछ? नहीं, इसमें जो भी पक्के घाट हैं और जो अस्थायी घाट हैं, पारंपरिक घाट हैं, उसमें सभी में पानी जहाँ जो स्थिति है उसके अनुसार काम चल रहा है। पटना जिला अधिकारी और थे कुमार रवि और कमिश्नर हैं अभी, उन्होंने जो निरीक्षण किया है उसके बारे में जो उन्होंने बताया कि 2 दिनों में जो है फाइनल रिपोर्ट पटना के लोगों को दे दी जाएगी कि किस तरह से घाटों का निर्माण किया जाएगा और कितने घाट सुरक्षित बनाए गए हैं। हालांकि अभी तक जो है पानी का जो जलस्तर बढ़ा था उससे कुछ घाट असुरक्षित है, मगर जल्द ही जो है सुरक्षा और जो सुविधा के पूरी तैयारी जिला प्रशासन और पटना कमिश्नरी की तरफ से करनी है छठ को लेकर, वो कर ली जाएगी और उसके बाद लोगों को ये सूची जारी कर दी जाएगी कि पटना में कितने घाट सुरक्षित होंगे और किन घाटों पर लोग जाएंगे पूजा करने के लिए। इसे मैं कैमरा पर्सन रणधीर के साथ गौतम गौंड, कशिश न्यूज, पटना। समस्तीपुर के अंदर छठ पूजा को लेकर नगर निगम की जो टीम है, नगर निगम प्रशासन जो है लगातार जो है कि छठ घाटों का निरीक्षण कर रही है और छठ घाटों की तैयारियों को लेकर जो आपकी तस्वीर है ये समस्तीपुर बूढ़ी गंडक नदी की तस्वीर है, जहां छठ पूजा को महज कुछ ही दिन बचे हैं और नगर निगम द्वारा जो है लगातार तैयारियों में जुटे हुए हैं। और लगातार इस बार की कैसी तैयारियां हम सीधे आयुक्त सर से जानना चाहेंगे, जो नगर आयुक्त सर हैं, बताएंगे सर क्या कुछ व्यवस्था आपकी तरफ से की गई है। सर, लगातार जो है पिछले 10-12 दिनों से काम चल रहा है और जितना भी जहाँ पर जो है कनेक्टिविटी रोड है सब वो सब तैयार हो गया है और हम लोग को लास्ट लेबर का भी कुछ काम चला है, अभी 100 की मजदूरी लगा हुआ है और फाइनल टच में हम लोग दिए हुए हैं। आज के बाद, आज से जब हम लोग का बैरिकेडिंग, CCTV कैमरा, लाइटिंग, ये सब की व्यवस्था होगी और लोग जो है घाट अपना जो कुछ स्थानीय लोग भी अपना घाट जो है बनाएंगे। हम लोगों का जो मुख्य काम है साफ़ सफाई और कनेक्टिविटी, सो हम लोग जब फाइनल स्टेज में। अब आज के बाद से सब बैरिकेडिंग का काम स्टार्ट होगा। जब बैरिकेडिंग हो जाएगी तो फिर लाइटिंग है, CCTV कैमरा है, फिर फर्दर मान लीजिए क्या कहते हैं चेंजिंग रूम बनाना है, तो हम लोग फाइनल टच जो है 1 से 2 दिन के मैक्सिमम परसों तक सब हम लोगों का फाइनल स्टेज में आ जाएगा। तो इस बार की जो तैयारियां हैं काफी पहले नगर निगम आखिर क्यों लगी सर? एक्चुअली एरिया जो है पिछले साल नगर परिषद था, अब इस बार से नगर निगम हो गया। एरिया हमारा चकनूर से ले करके यहाँ पर जो है बहादुरपुर एरिया तक है, तो इसके लिए जो है क्या कहते हैं हम लोग से ज़्यादा प्लान करना पड़ गया
और एरिया बढ़ने से हम लोगों को इसलिए जो है ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, और लोगों की नगर निगम बनने से लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ गई हैं। इसीलिए हम लोग पूरे 10-12 दिनों से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। क्या नाम है सर? मैं नगर आयुक्त हूँ विभूति रंजन चौधरी। तो आपने नगर आयुक्त सर से जाना कि इस बार का एरिया नगर निगम है का जो एरिया वो काफ़ी बढ़ गया था, जिसको लेकर तैयारियां पहले ही से इन्होंने शुरू कर दी थी, जिसको लेकर आज बूढ़ी गंडक नदी की ये तस्वीर है, जहां देख सकते हैं कि लगातार सुबह से जो है कारीगर जो है, सफाई कर्मी जो है इस वक्त यहाँ लगे हुए हैं और बड़ी जोरों शोर से काम चल रही। कहीं ना कहीं जो छठ पूजा को लेकर जिस तरह की तैयारियाँ होनी चाहिए, क्योंकि छठ पूजा के अंदर साफ सफाई का बहुत बड़ा अहमियत होता है, इसी को लेकर नगर निगम की टीम जो है लगातार जो बूढ़ी गंडक नदी के किनारे जो घाट बनने हैं, जहां सैकड़ों के हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु है यहाँ अर्घ देंगे, और इसको लेकर नगर निगम के द्वारा जो है कि तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। आप सब तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां लगभग जो है कि 3 से 3.5 किलोमीटर का ये जो रेंज होता है, इसकी इस बार जो है तैयारियों में नगर निगम की टीम जुटी हुई है। कशिश न्यूज के लिए समस्तीपुर से कैसर खान। गंगा ने इस बार बहुत परेशानी पैदा की। छठ से पहले एकाएक गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से कई सेंटीमीटर ऊपर चला गया। अब हालात ये हुए कि ये बुद्धा घाट है, हम आपको दिखा रहे हैं, और आप देखिए कि स्थिति ये है कि पिछले 1 सप्ताह से यहाँ प्रशासन और निगम ने मजदूरों को लगाया है, लेकिन अभी भी देख लीजिए हालात ऐसे। क्यों? इसके पीछे वजह यह है कि गंगा का पानी 2, 3, 4 दिन पहले तक इस पूरे में यहाँ तक भरा हुआ था, पूरा पानी लबालब भरा हुआ था, और अब जब पानी घटा है तो स्थिति देख लीजिए क्या है, किस तरीके के हालात बने हुए हैं यहाँ। और अब निगम के द्वारा, चूँकि ये बुद्धा घाट है, बहुत ही कह सकते हैं इस घाट पर हजारों लोग यहाँ अर्घ्य देते हैं, और इस घाट को पूरी तरीके से साफ सफाई का काम यहाँ चल रहा है। आप ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। कब से यहाँ लगा हुआ है? यहाँ लगभग दिवाली के 1 सप्ताह पहले से। क्या है? अभी भी तो स्थिति बहुत खराब है। स्थिति तो आप तो प्रकृति से कोई खेल सकता है, प्रकृति की लड़ाई है, और मतलब माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा लगभग आज 5 साल से उन्हीं के कर कमलों से हर घाट को किया जा रहा है, और इस बार तो बहुत पहले उनके द्वारा लगा दिया गया काम। नहीं तो पानी इस 2 सीढ़ी तक पानी था यहाँ, पानी 2 सीढ़ी तक पानी यहाँ था, और 3 दिन पहले 4 दिन पहले यहाँ से पानी गया। मतलब कहने का मतलब 1 सप्ताह से काम लगा, उसके 2-3 दिन पहले से यहाँ पानी गया हुआ है। लेकिन उनके कर कमलों से बहुत सुंदर और बहुत अच्छा घाट ये अब तक अभी भी यहाँ सफाई का काम चल रहा है। प्रशासन और नगर निगम के द्वारा लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री का निर्देश है, उसी निर्देश के अनुसार काम किया जा रहा है। हालात देख लीजिए अभी भी घाटों का, क्योंकि गंगा ने इतनी परेशानी पैदा कर दी है प्रशासन के सामने कि अब स्थिति इतनी खराब है कि अभी 1 सप्ताह से ये पूरा काम चल रहा है, लेकिन फिर भी स्थिति देख लीजिए क्या हालात है। फिलहाल लगातार नगर निगम कर्मी लगे हैं, प्रशासन लगी है, और पूरी तैयारियां की जा रही है कि छठ घाट को छठ से ठीक पहले बिल्कुल सुसज्जित कर लिया जाए। देखिए सफलता कब तक मिल पाती है। सहयोगी राजेश के साथ मरगुबालम, कशिश न्यूज पटना। लोक आस्था का महापर्व छठ की तैयारी जो है वो काफी जोर शोर से शुरू हो चुकी है। अभी हम जिस जगह पे खड़े हैं ये सूर्य मंदिर है, और खिरगोरा का सूर्य मंदिर का जो छठ घाट है अपने आप में बहुत बड़ा छठ घाट है। और यहाँ पर स्वच्छता की बात करें, शुद्धता तो लोग दिल में है, लोगों के घर में है, लोग जो पर्व करते हैं वो लोग तो रखते ही हैं, लेकिन यहाँ पर भी शुद्धता और स्वच्छता भी अपने आप में स्थान रखता है। हमारे साथ यहाँ के विधायक सरजुग राय जी हैं, घाट का निरीक्षण किए हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम घाट का नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे। सर क्या क्या देखें यहाँ पर, क्या क्या? छठ घाट का महत्व है और सफाई स्वच्छता सब रहना चाहिए। वो छठ के पहले भ्रमण कर रहे हैं, जो हम लोगों के साथ बड़ी संख्या में महिलाएं हैं, महिलाओं की ही समिति हम लोगों ने छठ पर्व में कैसा प्रबंधन हमारा रहेगा इसके लिए बनाया है। और केवल सूर्य मंदिर घाट नहीं बल्कि सारे नदियों के घाट, टोले मोहल्लों में जो छोटे छोटे कृत्रिम तालाब बनाए गए हैं उन सभी की व्यवस्था हम लोग करा रहे हैं। सबकी मरम्मत हो रही है, सबकी सफाई हो रही है, सबकी रंगाई हो रही है, हर जगह टोली बनी हुई है, सारा काम इन्होंने संभाला है। अब सूर्य मंदिर का जो छठ घाट है इसका ज़्यादा महत्व हो गया है विवाद को लेकर। हम लोग अपनी तरफ से इसमें कोई विवाद खड़ा नहीं करना चाहते। उपायुक्त ने एक सूर्य मंदिर और परिसर समिति बना दिया है। जितना परिसर है सूर्य मंदिर सहित सबको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है, उसके लिए समिति बनाया है
वो समिति बैठेगी, तय करेगी क्या करना है। मुझे भी उसका एक संरक्षक बनाया है। तो अभी हम लोग छत में यहाँ भी सफाई रहे, जेएनएसी और जिला प्रशासन इसकी व्यवस्था संभाले। हम लोग इसी उद्देश्य से आज घूम रहे हैं। जो छोटी छोटी चीज़ दिखाई पड़ रही है हम लोग कर देते हैं, ये काम कराना है साहब, यहाँ ये टूटा हुआ है, ये टूटा हुआ है, ये रंगाई नहीं हुई है। और मैंने कहा है कि जितना पैसा खर्च होगा आप हमारे विधायक फंड से इस पैसे को आप ले लीजिए। मैंने लिख कर भी दे दिया है डीसी को भी और जेएनएसी को भी। तो वही हम लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरी अस्वस्थता है, इसलिए पूरी तरह से जो हमारे साथ लोग हैं ये सबके सब लोगों ने इसको अपने संभाल लिया है। हम चाहते हैं कि बरसों से विवाद चलता रहा है, अब विवाद न चले। छठ आस्था का पर्व है, लोग आते हैं, अर्घ देते हैं, जाते हैं। उनके मन में ये नहीं रहता है कि हम अर्घ देने जाएंगे तो छठ का गीत जो हम गुनगुनाते जा रहे हैं उसके अलावा कोई और दूसरा भी लटका झटका वाला हम गीत सुनेंगे, ये किसी के मन में नहीं रहता है। अगर कोई इस तरह का आयोजन करेगा तो ये उसके मन में जो अपना विकार है उसका ये द्योतक होगा। इसलिए हम चाहते हैं कि पवित्र वातावरण में स्वच्छता के साथ, सफाई के साथ जो आस्था है लोगों की, उस आस्था को बरकरार रखने के लिए हम क्या योगदान कर सकते हैं, ये उद्देश्य हमारा भ्रमण करने का। हम तो चाहेंगे टोले मोहल्लों की अधिक से अधिक सड़कों की धुलाई हो जाए, सफाई हो जाए, आने वाले रास्ते साफ रहे, ये सब काम हो। और इसमें प्रशासन को ही ये सब काम करना है। हम लोग अपने निमित्त जो हमारे साथ में काम करने वाले हैं, व्यवस्था अपनी अपनी जगहों पर संभालते हैं, ये सारा काम प्रशासन को करना है। और प्रशासन को ही देखना है कि जब उसने सूर्य मंदिर परिषद का पूरी तरह से अधिग्रहण कर लिया है, अपने हाथ में ले लिया है, तो वह कितनी व्यवस्था यहाँ करता है। हम लोग ही उसको ही देखने के लिए, ये उनके ऊपर है। अगर कोई इस बीच में खड़ा होता है, उनको चुनौती देता है, तो उससे निपटने का काम शासन प्रशासन का, हम लोगों का नहीं। बड़ी शांत चित्त से, एकाग्रता से, छठ के प्रति आस्था से, स्वच्छता सफाई से, और हम लोगों का जो अध्यात्म है, सनातन परंपराएं हैं, उनके अनुसार सारी व्यवस्थाएं हों, ये हम सरकार को कहेंगे। सरकार मतलब उपायुक्त को, जेएनएसी को कहेंगे कि सूर्यबंदी छठ घाट पर भी आप सारी व्यवस्थाएं ऐसे सुनिश्चित करेंगे। लेकिन निश्चित तौर पे देखिए विवाद है, और अब विवाद के कारण ये बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है ये सूर्य मंदिर। एक बार हम आपको जो घाट है, घाट का नज़ारा हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये घाट को देखिए, ये सामने सूर्य मंदिर है, और सूर्य मंदिर के बाद यहाँ पर ये पहला तालाब है, इसके बाद एक और तालाब, 2 तालाब यहाँ पर है। तो जो पर्व करने वाले जो छठ व्रतधारी है, हालांकि एक दिन पहले पानी भरने की जो प्रक्रिया है वो इस तालाब में भर जाएगा, और साथ साथ जो छठ व्रत करने वाले लोग हैं वो अगर पहले जो जैसे आएंगे वैसे उनको स्थान मिलेगा। तो एक बड़ा जो है कि यहाँ पर ये निर्माण जो है, हालांकि निर्माण तो बहुत पहले ही हुआ था, लेकिन आप यूँ देखें कि एक बार जो मनोरम दृश्य यहाँ का रहता है छठ घाट का, उसका मेन कारण है कि सामने जिस सूर्य को हम अर्घ देते हैं वो सूर्य मंदिर है यहाँ पे, और एक भव्य सूर्य मंदिर, उसके बाद राम मंदिर, यानी तमाम भगवान यहाँ पर विराजमान हैं। और इसके बाद सामने जो है वो यहाँ पर 2 घाट है। एक ये पहला घाट है जहाँ पे हम खड़े हैं, और उसके बाद जब सीधे इसके बाद बाएं तरफ जो हमारे देखेंगे तो एक पेड़ है, पेड़ के बाद नीचे जो है एक और घाट है, यानी 2 घाट यहाँ पर है। तो जो आसपास के लोग हैं वो तमाम लोग यहाँ पर आते हैं, और लोक आस्था के महापर्व में यहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। और उसका मुख्य कारण है कि यहाँ साफ सफाई के साथ साथ व्यवस्थाएं जो है वो सुदृढ़ रहती है, क्योंकि पार्क भी है और साथ साथ जगह भी बहुत बड़ा है। और ऐसे भी अब तो जिला प्रशासन ने इसे अपने कब्जे में ले लिया है। जिला प्रशासन जो है वो अब इसे देख रेख करेगी। पहले यहाँ पर कमेटी करती थी, सूर्य मंदिर कमेटी, लेकिन अब सूर्य मंदिर कमेटी जो है जिला प्रशासन यानी सरकार के हवाले हो चुका है। ये सरकारी संपत्ति घोषित कर दी गई है, और उसके बाद इस बार पहली बार इस सूर्य मंदिर घाट में ये लोक आस्था का महापर्व जिला प्रशासन की तरफ से, यानी सरकार ने जब इसे कब्जे में लिया है, प्रशासन ने कब्जे में लिया है, तो पहली बार यहाँ पर आयोजन होगा। हालांकि इस छठ घाट पे ये विवाद भी रहा है कि छठ पर्व के दौरान यहाँ पर जो गाना होता था, कुछ अश्लील गाना होता था, जिसको लेकर जो वर्तमान जो स्थानीय प्रशासन की बात करें और जो वर्तमान विधायक हैं
और साथ साथ यहाँ के लोगों ने इस पर आपत्ति जताई थी। हालांकि इस बार भी कार्यक्रम होना है और जो कार्यक्रम की जो गायिका है, भोजपुरी गायिका है, उसको लेकर भी अब विवाद चल रहा है। लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं कि ये छठ घाट और छठ घाट आपको हम कोशिश करेंगे, अपने सहयोगी को बोलेंगे कि थोड़ा इस साइड का भी एक नज़ारा है वो भी अपने दर्शकों को हम निश्चित तौर पर दिखाएं। देखिए यहाँ फव्वारा लगा हुआ है, जैसे ही पानी भरेगा उसके बाद ये फव्वारा काम करना शुरू कर देगा। और लाइटिंग की बात करते हैं, चारों तरफ से यानी लाइट लगा हुआ है। एक बार दाहिनी तरफ की लाइट हम दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए कि लाइट लगा हुआ है और इस लाइट के बाद अगर धीरे धीरे हर चारों तरफ, बाएं तरफ में हम आपको दिखाएंगे, यहाँ पे बड़ा सा लाइट लगा हुआ है। तो हर घाट पर और स्पेशल कर पर्व, छठ पर्व को लेकर जो तैयारी है, वो घाट को लेकर जो तैयारी है वो लगभग जो है वो यूँ कहें कि पूरा होने ही वाला है। जिला प्रशासन ने पहले ही और स्थानीय विधायक सरजुग राय ने पहले ही अपने विधानसभा क्षेत्र हो या यहाँ के जो मंत्री हैं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, उन्होंने भी अपने विधानसभा क्षेत्र यानी तमाम वैसे घाट का इन लोगों ने निरीक्षण करना शुरू कर दिया है जहाँ साफ सफाई हो, साफ सफाई के साथ साथ जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो मुकम्मल हो। तो एक बार हम दूसरे घाट, ये पहला घाट है सूर्य मंदिर का और ये मनोरम दृश्य यहाँ पर देखने को मिलता है। उस समय तो यहाँ कदम रखने की जगह नहीं होती है, लेकिन एक दूसरा घाट भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि दूसरा घाट भी देखिए कि यहाँ पर लगभग हजारों लोग, 10,000 से ज़्यादा लोग यहाँ पर आते हैं और लोक आस्था का महापर्व छठ जो है लोग यहाँ पर करते हैं। तो ये दूसरा घाट है, ये दूसरा घाट है। हालांकि यहाँ पर हर घाट पे चेंजिंग रूम बना हुआ है, यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। जो छठ व्रतधारी है वो अपना कपड़ा जो चेंज करेंगे तो यहाँ पर चेंजिंग रूम है। तो और साथ साथ ये चेंजिंग रूम देखिए, और जो लोग जो वृद्ध होंगे वो अगर बैठ नहीं पाएंगे तो उनके लिए बैठने की व्यवस्थाएं हैं। तो तमाम व्यवस्थाएं इस घाट पर मुकम्मल कर दी गई है। यहाँ पर देखिए कि ये जो है बैठने की व्यवस्थाएं हैं। जो वैसे लोग जो बुजुर्ग हैं, जो जिनको लगता है कि वो बीमार है या छठ पर देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर बैठे हैं। तो व्यवस्थाएं यहाँ पर, ये दूसरा जो घाट है, हालांकि इसकी भी रंगाई पुताई नहीं हुई है। इसकी रंगाई पुताई का जो काम है वो बहुत जल्द शुरू होने वाला है, क्योंकि पर्व को लेकर जिला प्रशासन और साथ साथ स्थानीय विधायक ने दौरा भी करना शुरू कर दिया है। हमारे साथ स्थानीय विधायक सरजुग राय जी थे। सरजुग राय जी ने भी साफ तौर पे कह दिया कि जितने छठ घाट है तमाम छठ घाट की रंगाई पुताई के साथ साथ साफ सफाई और आने जाने छठ व्रतधारियों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, बिजली की व्यवस्था मुकम्मल होगी, सड़क जहाँ पे टूटी हुई है उसकी मरम्मत, तमाम व्यवस्थाएं शुरू हो चुका है। और इन्होंने ये भी कह दिया है कि अब विधायक फंड से उसकी व्यवस्थाएं की जाएगी, इसलिए प्रशासन को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और तमाम छठ घाट जो है वो अब सजने लगा है। जमशेदपुर का सबसे मनोरम छठ घाट का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे थे। हालांकि अभी यहाँ पर पानी भरने की प्रक्रिया नहीं, अभी तो सिर्फ साफ सफाई की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद हम आपको अगले दिन दिखाएंगे दूसरे छठ घाट। लेकिन आप इस छठ घाट को देखिए और समझिए कि वाकई शहर का वो छठ घाट जो अपने आप में स्थान रखता है। अपने सहयोगी ऋषभ के साथ में मनोज कुमार, कशिश न्यूज, जमशेदपुर।